लेकिन हौसले के इतने बुलंद बैठे हैं। ये कैसे नौजवान साथी जने हैं हमारी माताओं ने कि नहीं डर रहे हैं ये अरबपति लोगों की, पूंजीपति की सरकारों से, और आज भी डटकर अपने झंडे के लिए खड़े हैं। यह 15 लाख का वादा करने वालों पर भी वोट नहीं डालेंगे और ये 2100 का जुमला बोलने पर भी वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि इनकी नजर ना उन झूठे 15 लाख वालों पे है और इनकी नजर ना 2100 वालों पे है। इनकी नजर है दिल्ली में मिलने वाले 80,000 करोड़ रुपयों पर। 80,000 करोड़ रुपयों का बजट दिल्ली प्रदेश का वार्षिक बजट होता है साथियों। और लाला जी मुख्यमंत्री मफलर वाले, वो झूठे आम आदमी, इन आम आदमियों को लूटकर 2100 रुपए का टुल्लू बाबा जी का देकर 80,000 करोड़ को कहां लगाना चाहते हैं? थोड़ा बहुत पैसा एडवर्टीजमेंट में लगाना चाहते हैं, प्रचार में लगाना चाहते हैं। जितना पैसा लगता है आपके लिए काम करने में, उसमें अधिकतम पैसा किस बात में लग जाता है कि भाई हम आम आदमी हैं, किसी तरह मान लो हम आम आदमी हैं। लेकिन 80,000 करोड़, 80,000 गलियां मैं नहीं मानता दिल्ली प्रदेश में होंगी। अगर दिल्ली प्रदेश में 80,000 गलियां हैं भी तो एक गली के हिस्से में 1 करोड़ रुपया तो फिर भी आ जाता है। और अगर एक गली में 1 करोड़ रुपए लगा दिया, मैं 5 साल की बात नहीं कर रहा, तुम्हें तीसरी बार की सरकार है, तुम 1 साल भी लगा देते तो 1 करोड़ रुपया लगावा दिखता, लेकिन तुमने झूठ बोला। इनको छोटा रिचार्ज कहा जाता है, क्योंकि बड़ा रिचार्ज आप जानते हैं कौन सा है। एक बार बड़ा रिचार्ज झूठ बोलकर हो गया था, अपनी सरकार चलाई थी, आज देश की जनता त्राही कर रही है। और जब छोटा रिचार्ज आया, कहा कि हम आम आदमी की सरकार चलाते हैं, आम आदमियों के लिए काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आम आदमी के लिए कुछ काम नहीं हुआ। 3 सरकारें निकल गई, किसको हटा के केजरीवाल आए थे याद होगा। दूध पीते होंगे, खाना खाते होंगे, बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिए हैं, पढ़ते भी होंगे। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई 2013 में, तो किसको हटाने का काम किया था? केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी ना थी? और आज कांग्रेस पार्टी की सरकार और आम आदमी की सरकार एक गठबंधन में है। तो इसका मतलब ये देश के, दिल्ली के आम लोग जो हैं, ये तो मूर्ख हैं, ये तो पागल है। अरे तुम सोचते हो ये पागल है, ये गरीब जनता है, इसमें असल आम आदमी है। ये रिक्शा का चलाते जरूर है, दिहाड़ी मजदूर जरूर है, लेकिन इनका स्वाभिमान नहीं खरीद सकते। तुमने इन्हें धोखा दिया है, और अगर धोखा दिया है, धोखे में फिसल कर, धोखे में बहक कर ये तुम्हें बनाना जानते हैं, तो ये लोग बैठे हैं, ये तुम्हें रातों रात उखाड़ देंगे। 2 दिन बीच में पड़े हैं, आज से ही रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में, अपने जान पहचान वालों में देवेंद्र भैया की बात, हाथी निशान का सिंबल 5 तारीख को घर घर बात पहुंचा दो कि अब की बार किसकी सरकार? हाथी की सरकार, हाथी की सरकार। और चढ़ झूठों की छाती पर, और सब बोलो बटन दबेगा हाथी पर। हाथ उठाकर बताओ, देवेंद्र भैया के साथ हाथी पर कौन कौन सवार है? सब लोग सवार हैं। और बटन किस पर दबेगा? चढ़ गुंडों की, चढ़ झूठों की। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे क्रांतिकारी छोटे भाई नितिन सिंह जी, केंद्रीय प्रभारी। अब मैं अपने आदरणीय, जिनको सही तरीके से हमने राजनीति में झंडे उठाना सीखा है, हमारे धर्मवीर सिंह अशोक जी, केंद्रीय प्रभारी, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए, पूर्व मंत्री वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। धर्मवीर सिंह अशोक जी।
बाबूजी बाबूजी हेलो इधर आइए सेंटर में। सर्वजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, साथ ही साथ भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बामसेफ DS4 BSP के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब के चित्रों को नमन करते हुए आज इस करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई देवेंद्र जी के समर्थन में आज की इस मीटिंग में हमारे मंच पर बैठे हमारे केंद्रीय कोऑर्डिनेटर भाई नितिन सिंह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई लक्ष्मण सिंह जी, हमारे प्रदेश के महासचिव भाई सतीश इंजीनियर जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, इधर हमारे बैठे हुए सम्मानित बुजुर्गों, सम्मानित महिलाएं, नौजवान साथियों, दोस्तों। साथियों, 5 बजने में 5 मिनट हैं और मैं अनुशासित व्यक्ति हूँ। चुनाव आयोग का जो समय है वो 5 बजे तक है लास्ट, तो मैं अपनी बातें उतने ही समय में आपके सामने रखूंगा। और अभी लगभग 14 दिन से लगातार सभी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर रेवड़ियां बांटने में लगी हुई हैं और बड़े हाव भाव से बोलती हैं, हम 2100 रुपये देंगे, हम 2500 देंगे, हम 3000 देंगे। ये क्यों? और यही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी सामने रख करके चल रहे हैं कि हम संविधान की सुरक्षा करेंगे, संविधान के अनुसार काम करेंगे। आखिरकार चुनाव में ही इनको रेवड़ियां बांटने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि आप लोग सीधे साधे भोले भाले लोग हैं और भोले भाले लोगों को एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं। आज तक इस देश में कोई भी बिना लालच के जाल में नहीं फंसता। इसलिए एक शिकारी तालाब पर मछली पकड़ने के लिए जाता है, हाथ से काबू में नहीं आती मछली, वो बुद्धि का इस्तेमाल करता है और एक लोहे का कांटा तैयार करता है, उस पर केंचुए का मांस लपेटता है और धागा बांधकर पानी में डाल देता है। तो मछली सूंघती सूंघती उस मांस के पास आती है और देखती है, आज तो बहुत बड़ा मांस मिल गया, मेरा पेट भर जाएगा। और जैसे वो झपट्टा मारकर उस मांस को मुंह में लेती है, उस मांस को खा नहीं पाती, लोहे का कांटा गले में अटक जाता है और जान चली जाती है। ठीक इसी प्रकार ये कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के लोग आपको लालच में फंसाकर, आपको प्रलोभन देकर 80,000 करोड़ के बजट को छुपाना चाहती हैं और तुमको ये फ्री की रेवड़ियों में फंसाना चाहती हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और यही नहीं, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश की हर महिला को, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म की, किसी भी समाज की महिला थी, उसके लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया था। ये कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग ये महिलाओं को वोट का अधिकार देना नहीं चाहते थे। इनका कहना था कि महिला घर की इज्जत है, अगर इसको वोट का अधिकार दोगे तो ये वोट डालने के लिए बाहर निकलेगी और इसका अपमान होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात का कड़ा विरोध किया
उन्होंने कहा इस देश के अंदर आप लोगों ने इन महिलाओं को सम्मान कहाँ दिया है? तुमने इनको घर के अंदर कैद करके रखा है, कभी बाहर की हवा नहीं लेने दी। इनका अधिकार क्यों छीनना चाहते हो? बाबा साहब ने कहा था, मेरा कहना है इस देश के अंदर चाहे गरीब है चाहे अमीर है, मजदूर है चाहे किसान है, महिला है चाहे पुरुष है, हिंदू है चाहे मुसलमान है, उन सबको वोट डालने का अधिकार होगा जिन्होंने इस देश में जन्म लिया है और 18 साल की उम्र पूरी कर ली है। आज इन महिलाओं का जो सम्मान हो रहा है, ये बड़े बड़े लोग तुम्हें फ्री में बिठाते हैं, बस में कहते हैं हम फ्री में बिठाएंगे। अगर तुम्हारे पास ये वोट का अधिकार नहीं होता या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तुम्हें वोट का अधिकार नहीं दिलाते तो कोई भी तुम्हें सम्मान देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए आज कम से कम इन महिलाओं को ये सोचना है कि आज इस संविधान में जो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए व्यवस्था दी है, हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम हाथी का बटन दबाएंगे और भाई देवेंद्र जी को भारी मतों से जिताएंगे। और जहां तक मेरा पुरुषों के लिए कहना है, आप लोग, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग आपका मूर्ख आसानी से बनाते हैं। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के लोग आम जनता का मूर्ख आसानी से बना देते हैं, लेकिन हमको इतनी मेहनत करनी पड़ती है समाज को समझाने के लिए कि भाई तुम्हारा मूर्ख बनाया जा रहा है, इन तीनों से बचो, लेकिन इनकी समझ में नहीं आता। आपको आज समझना पड़ेगा कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी भाईचारा में विश्वास रखती है। इस देश के अंदर ये जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, इसको समाप्त करना चाहती है, सबके अंदर भाईचारा बनाना चाहती है। और मैं कहना चाहता हूं 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में अंतिम बहस का जवाब देते हुए एक बात कही थी कि मैं इस देश के मेरे नागरिकों, जब इस देश का संविधान लागू होगा उस दिन आप दोहरे जीवन में, विषम भरे जीवन में जीवन जी रहे होगे। एक तरफ राजनीति में समानता होगी, वन मैन वन वोट वन वैल्यू। चाहे कोई भी है, पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, अमीर है चाहे गरीब है, चाहे महिला चाहे पुरुष है, सबको एक वोट का अधिकार होगा और उस एक वोट की गिनती होगी। चाहे सीएम डाले चाहे पीएम डाले, और चाहे मजदूर डाले चाहे किसान डाले, और जिसका ज्यादा वोट होगा उसका राज होगा। क्यों कहा था ये बाबा साहब ने? बाबा साहब जानते थे इस देश के अंदर, गरीबों के अंदर कोई रानी नहीं है जिसके पेट से राजा पैदा हो जाएगा, क्योंकि 1950 से पहले इस देश में राजा वही बनता था जो रानी के पेट से जन्म लेता था। चाहे अंधा हो धृतराष्ट्र की तरह, लंगड़ा हो पृथ्वीराज की तरह, नाबालिग हो उदय सिंह की तरह, चाहे शराबी हो, पर राज मुकुट तो उसी के सिर पर रखा जाता था कि यही राजा का पूत है, यही राजा बनेगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस संविधान बनाकर रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। उन्होंने कहा अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब राजा बैलेट बॉक्स के पेट से पैदा होगा। जिस डिब्बे में तुम गरीबों का वोट पड़ेगा उसमें से राजा पैदा होगा। और राजा एक नहीं, पहले तो एक ही पैदा होता था जो युवराज होता था। राजकुमार कभी राजा नहीं बनता था, सिर्फ युवराज राजा बनता था। लेकिन आज देश के अंदर करोड़ों लोग राजा बनते हैं। हर गांव में राजा, हर मोहल्ले में राजा, हर वार्ड में राजा, हर ब्लॉक में राजा, हर जिले में राजा, हर प्रदेश में राजा, चारों तरफ राजा ही राजा। कोई छोटा राजा, कोई बड़ा राजा। और इन राजाओं के पास ताकत होती है, इन राजाओं के पास खजाने की चाबी होती है।
आप वार्ड का पार्षद बन जाए, आप वार्ड के पार्षद जो एक अनपढ़ महिला बन जाए, उसके सामने पढ़ा लिखा पंचायत सेक्रेटरी, इंजीनियर खड़े मिलते हैं आपको इस नगर का मेयर भले ही 12वीं फेल हो, लेकिन उसके सामने पढ़ा लिखा IAS कलेक्टर सचिव सर कह करके बोलते हैं तुमको ये अधिकार दिया था। और उस दिन उन्होंने कहा था कि मैंने इस देश के गरीबों के लिए संविधान में वो हथियार बनाकर दिया है, अगर ये गरीब लोग उस हथियार को चलाना सीख गए तो इस देश में ये गरीब अनपढ़ लोग इन पढ़े लिखे ताकतवर धनवान लोगों पर राज करेंगे। लेकिन आज इस देश में 75 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक इस वोट का मतलब नहीं समझ पाए, राजनीति का मतलब नहीं समझ पाए, और ये सब बहकाए में आ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ उन्होंने कहा था कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में लोग गैर बराबरी का जीवन जी रहे होंगे। एक व्यक्ति जाति के नाम पर बहुत बड़ा सम्मान पा रहा होगा, वहीं पर दूसरा व्यक्ति जाति के नाम पर बहुत बड़ा अपमान सह रहा होगा। जैसे जैसे जाति ऊपर को बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे मनुष्य का सम्मान बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे जाति नीचे को आती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति का अपमान बढ़ता चला जाता है। और आर्थिक क्षेत्र में एक व्यक्ति खरबपति बनकर, गौतम अडानी, अंबानी, ये खरबपति बनकर मौज मस्ती का जीवन जिएंगे। इस देश के 55 परिवार ऐसे परिवार हैं जिनके पास 80% संपत्ति है, 20% में पूरे 90% लोग हैं, 95% लोग हैं। और दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति 2 वक्त के भोजन के लिए तड़प रहा होगा। जब तक इस देश की सरकार इस देश की सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को बराबरी में परिवर्तन करने के लिए प्रयास नहीं करती, तब तक इस देश की आजादी का कोई मतलब नहीं होगा। आज इस देश के अंदर वोट तुम्हारे ज्यादा हैं, करावल नगर में तुम्हारे वोट ज्यादा हैं, और टिकट किसको दिया जाता है? उन लोगों को जो पूंजीपति लोग हैं और करोड़ों रुपए ले लेकर के टिकट दिए जाते हैं। इसलिए आपके ना कोई सुनता है, ना आपको कोई सम्मान देता है। 5 साल तक आप लोगों को परेशान किया जाता है। सिर्फ इलेक्शन के 15 दिनों में तुम्हारी खातिरदारी की जाती है। वो क्यों की जाती है? क्योंकि आपके पास जो ये वोट का अधिकार है, ये तुम्हारा वोट लेना चाहते हैं। कोई तुम्हारे पैर छूता है, कोई हाथ जोड़ता है, कोई खुशामद करता है, कोई फटेहाल बाबा अम्मा से कहता है अम्मा जरा मेरे सिर पर हाथ रख दो, मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं चुनाव में जीत जाऊं। अगर तुम्हारे पास ये वोट का अधिकार नहीं होता, कोई तुम्हारे मोहल्ले में आने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए इस वोट की कीमत को समझो। और बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी ये अमीरों की पार्टियां हैं। और मेरा कहना है गरीब का साथ गरीब दे सकता है, अमीर नहीं दे सकता, क्योंकि ये तीनों पार्टियां अमीरों की हैं, ये अमीरों के लिए काम करती हैं। अब भी केंद्र में जो बजट बना है वो भी अमीरों के लिए है। उनका टैक्स माफ हो जाता है और गरीब पर टैक्स लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि तुम राजनीति नहीं जानते। आपको लालच में फंसा लिया जाता है या डरा दिया जाता है। कह दो अब ना हम डरेंगे ना लालच में फंसेंगे। इस बार अपना वोट भाई देवेंद्र जी के चुनाव चिन्ह हाथी का बटन दबाकर हम उनको विधानसभा में भेजेंगे। और दावा के साथ कहता हूं, ये दिल्ली प्रदेश में सिर्फ विधायक ही नहीं बनेंगे, दिल्ली प्रदेश में देवेंद्र भाई बहुजन समाज पार्टी नहीं, इस राजनीति के बहुत बड़े नेता बनेंगे। इन्होंने बहुत सही निर्णय लिया है और इनको राजनीति भले ही सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, लेकिन जिस दिन बहुजन समाज पार्टी का टिकट मिला था उस दिन इन्होंने निश्चय कर लिया था चाहे कुछ भी हो जाए,
और इन कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी के लोगों ने बहुत दौरे डाले इन पर, लेकिन उन्हें साफ कह दिया नहीं, ना मैं बिकने वाला हूं ना झुकने वाला हूं, मैं लड़के दिखाऊंगा और जीत के दिखाऊंगा। तो आज आप लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि आप लोग इनको हाथी का बटन दबाकर भारी मतों से कामयाब बनाएंगे। हाथ उठा के मुझे बताओ कि आप सब लोग तैयार हो, दोगे वोट? तो मैं दावे के साथ कहता हूं ये जीत के जाएंगे। और टाइम पूरा हो चुका है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमोदय, खुदा हाफिज। देवेंद्र भैया, देवेंद्र भैया, देवेंद्र भैया, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, तुम भी दबाओ, तुम भी दबाओ, हम भी दबाए, हम भी दबाए। बहन तुम्हारी मायावती जिंदाबाद, बहन तुम्हारी मायावती जिंदाबाद, बटन दबेगा, बटन दबेगा। यहाँ पर आई हुई मेरी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा साथियों, चलो चलो चलो। आपका आज इस मीटिंग और सभा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी माता बहनों को, बड़े बुजुर्गों को